जमाना एक कदीम की बात है, जब पहाड़ों, दरियाओं और घने जंगलों के दरमियान एक अजीम सल्तनत आबाद थी। यह सल्तनत दौलत, लश्कर और शान और शौकत में बेमिसाल थी, मगर एक चीज की कमी थी, हकीकी अक्ल की। ताकतवर सल्तनतें हमेशा तलवार से नहीं, अक्ल से जिंदा रहती हैं। इस सल्तनत का बादशाह बहराम खान था। वह नेक दिल था, जालिम नहीं था, लोगों पर रहम भी करता था, मगर अफसोस अक्ल उसका साथ नहीं देती थी। वह फैसले दिल से करता था, मगर दिल हमेशा दुरुस्त फैसला नहीं करता। नेकी अगर अक्ल के बगैर हो तो वह भी नुकसान पहुंचाती है। बादशाह को अपने इस ऐब का खुद एहसास था, इसीलिए उसने दरबार में दर्जनों मुशीर रखे हुए थे। हर मुशीर रेशमी लिबास में, हाथ में कागज, जबान पर लंबे लंबे मशवरे और दिल में सिर्फ अपना फायदा। यह मुशीर दिन रात बादशाह को यही यकीन दिलाते रहते, जहां पनाह, आप जैसा दाना बादशाह दुनिया में नहीं, आपके फैसले तारीख में लिखे जाएंगे। और बादशाह यह सुनकर बहुत खुश हो जाता। जो बादशाह सच सुनने का हौसला न रखे वह तारीफ का गुलाम बन जाता है। मगर सल्तनत दिन ब दिन कमजोर हो रही थी, खजाना खाली होने लगा, पड़ोसी रियासतें ताकतवर हो रही थीं और रियाया दिल ही दिल में मायूस हो रही थी, क्योंकि बादशाह जब भी कोई काम शुरू करता तो उसे अधूरा छोड़ देता। कभी वह खजाने से सोना बांटने का हुक्म देता और फिर अगले ही दिन रियाया से 2 गुना टैक्स वसूल कर लेता। एक रात बादशाह को नींद न आई। वह महल की छत पर टहलता रहा, चांद को देखता रहा और खुद से कहता रहा, अगर मैं वाकई दाना हूं तो मेरी सल्तनत कमजोर क्यों हो रही है? सवाल वह चिराग है जो अंधेरे में जलता है। इसी रात बादशाह ने फैसला किया, मैं दरबार, मुशीरों और महल से दूर जाऊंगा। शायद सच महल के बाहर कहीं हो। अगली सुबह वह सादा लिबास में चंद सिपाहियों के साथ जंगल की तरफ रवाना हुआ। लेकिन कभी कभी सच तक पहुंचने के लिए तख्त से भी उतरना पड़ता है। जंगल खामोश था, हवा दरख्तों से सरगोशियां कर रही थी। चलते चलते बादशाह की नजर एक अजीब मंजर पर पड़ी। एक बोसीदा कपड़ों में मलबूस बुजुर्ग एक दरख्त के नीचे बैठा था और खुद से बातें कर रहा था। दूर से ऐसा लग रहा था जैसे किसी से बात कर रहा हो, मगर वहां कोई और न था। जो खुद से बात करे लोग उसे पागल कहते हैं, मगर जो सच से बात करे वह दरवेश होता है। सिपाहियों ने सरगोशी की, जहां पनाह, यह तो कोई पागल लगता है। बादशाह रुक गया। उसके दिल में एक अजीब ख्याल आया, या तो यह शख्स पागल है या फिर वह जानता है जो हम सब नहीं जानते। दुनिया अक्सर गैर मामूली अक्ल को पागलपन कह देती है। बादशाह आगे बढ़ा और नरमी से बोला, ऐ बूढ़े, तुम यहां अकेले क्यों बैठे हो? और तुम पागल हो कि खुद से बातें कर रहे हो? यह बुजुर्ग बादशाह की सल्तनत बचाएगा, लेकिन इस बात का अंदाजा किसी को न था। लिहाजा बुजुर्ग ने आराम से बादशाह की तरफ देखा। निगाह में अजीब ठहराव था, कोई खौफ नहीं और न ही कोई लालच। वह मुस्कुराया और बोला, मैं अकेला नहीं हूं बादशाह, मेरे साथ मेरा रब है और वही काफी है। जो अल्लाह पर भरोसा करे वह कभी तन्हा नहीं होता। बादशाह चौंक गया। तुम मुझे कैसे जानते हो कि मैं बादशाह हूं? दरवेश हंसा और बोला, जो शख्स खुद को बादशाह समझता हो उसे पहचानने के लिए ताज की जरूरत नहीं। यह जुमला बादशाह के दिल में तीर की तरह लगा। सच का एक जुमला 1000 झूठी तारीफों पर भारी होता है। बादशाह ने कहा, लोग तुम्हें पागल कहते हैं। दरवेश ने आसमान की तरफ देखा और बोला, और लोग तुम्हें दाना कहते हैं। देख लो हम दोनों की हकीकत क्या है। यह सुनकर बादशाह हैरान रह गया। हवा तेज चलने लगी, दरख्त सरसराने लगे और बादशाह को पहली बार महसूस हुआ कि शायद हकीकी अक्ल उसे दरबार में नहीं, इस फकीर के पास मिलने वाली है। जंगल की खामोशी अभी टूटी न थी। दरवेश दरख्त के नीचे वैसे ही बैठा था जैसे वक्त उसके लिए रुका हुआ हो। बादशाह उसके सामने खड़ा था, मगर इस बार वह बादशाह कम और एक बेचैन इंसान ज्यादा लग रहा था। जब सवाल दिल में उतर जाए तो इंसान बादशाह नहीं रहता। बादशाह ने आहिस्ता आवाज में कहा, ऐ फकीर, अगर तू वाकई दाना है तो मुझे बता, मेरी सल्तनत कमजोर क्यों हो रही है? दरवेश ने आंखें बंद की, एक लंबी सांस ली और फिर जमीन पर एक लकीर खींच दी।
दाना लोग लफ्जों से नहीं, निशानियों से समझाते हैं। वह बोला, यह लकीर तेरी सल्तनत है, और यह जो मैंने इसके गिर्द दायरा बनाया है, यह तेरे मुशीर हैं। तेरी सल्तनत की कमजोरी पहले तू खुद है, और उसके बाद तेरे वे मुशीर जो सिर्फ मशवरे तो देते हैं, लेकिन असल में सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। फिर उसने दायरा थोड़ा सा सिकोड़ दिया और कहा, यह तेरी रियाया है जो रोज सिकुड़ रही है, क्योंकि तेरे गलत फैसलों की वजह से वह बिल्कुल भी मुतमिन नहीं। बादशाह के चेहरे का रंग बदल गया। जब हकीकत सामने आए तो आंखें झुक जाती हैं। बादशाह ने गुस्से में कहा, मेरे मुशीर वफादार हैं, वह दिन रात मेरे लिए सोचते हैं। दरवेश ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, वह तेरे लिए जरूर सोचते हैं, मगर तेरी खातिर नहीं, अपनी खातिर। जो मशवरा फायदे के साथ आए वह अक्सर झर में लिपटा होता है। यह बात बादशाह के दिल में तीर की तरह लगी, मगर वह अभी मुकम्मल यकीन करने को तैयार न था। उसने कहा, अगर तू सच्चा है तो मेरे साथ महल चल और खुद को साबित कर। मैं तुझे दरबार में आजमाना चाहता हूं। दरवेश हंसा। वह हंसी जो न गुरूर की थी न खौफ की। मैं एक फकीर हूं, मुझे अकेले रहने में बहुत सुकून मिलता है, और जो महलों में रहते हैं वह हमेशा बेसुकून होते हैं। बादशाह ने इसरार किया। आखिरकार दरवेश ने शर्त रख दी, मैं महल आऊंगा, मगर एक शर्त पर। मैं सच कहूंगा, चाहे किसी को पसंद आए या ना आए। बादशाह ने सर हिला दिया। ठीक है, मैं वादा करता हूं। बादशाह का वादा जबान का होता है, मगर इम्तिहान दिल का होता है। अगले दिन दरबार सजा। लंबी कतार में मुशीर खड़े थे। जब दरवेश अंदर दाखिल हुआ तो दरबार में हंसी की सरगोशियां फैल गईं। यही है वह पागल, यह हमें अक्ल सिखाएगा। जब कमजोर लोग इकट्ठे हंसें तो समझ लो कि सच दाखिल हो चुका है। बादशाह ने इशारा किया। खामोश। फिर दरवेश की तरफ देखा। फकीर, बताओ, मेरी सल्तनत की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? दरवेश ने चारों तरफ देखा और बुलंद आवाज में कहा, सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि यहां कोई सच बोलने वाला नहीं, और जहां सच खामोश हो जाए वहां जवाल बोलने लगता है। एक मुशीर फौरन खड़ा हुआ। यह गुस्ताखी है। दरवेश ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, गुस्ताख वह है जो बादशाह को अपने मुफादात के लिए इस्तेमाल करता हो। दरबार में सन्नाटा छा गया। खामोशी कभी कभी सबसे बड़ा इकरार होती है। बादशाह ने दिल मजबूत करके कहा, कहो फकीर, सच पूरा कहो। दरवेश ने कहा, तुझे बेवकूफ किसी ने नहीं बनाया, तूने खुद बनना कबूल किया है, क्योंकि जो बादशाह सच सुन ले वह बेवकूफ नहीं रहता। फिर दरवेश ने बादशाह की तरफ देखा और कहा, तुम हर बात मान लेते हो जो मीठी हो, और हर वह बात ठुकरा देते हो जो कड़वी हो। इसीलिए तेरी सल्तनत कमजोर है और तेरे दुश्मन मजबूत। बादशाह की आंखों में नमी आ गई। सच अगर आंखें नम कर दें तो समझ लो कि इलाज शुरू हो गया। बादशाह ने हुक्म दिया, आज से यह दरवेश मेरे साथ बैठेगा। मुशीर कांप गए। उनके चेहरों पर यह खौफ था कि यह पागल दरवेश महल में आते ही बादशाह के इतने करीब हो गया तो आगे यह क्या क्या कर सकता है। ऐसा न हो कि बादशाह हम सबको भगा दे और इसे अपना मुशीर खास बना ले। यह सोचकर वे सब दिल ही दिल में जलने लगे और उस दरवेश के खिलाफ साजिशों का जाल बुनने लगे। जब सच दरबार में आ जाए तो साजिशें जन्म लेती हैं। उसी रात मुशीर इकट्ठे हुए। एक बोला, अगर यह फकीर रहा तो हमारी दुकानें बंद हो जाएंगी। दूसरा बोला, बादशाह को इससे बदजन करना होगा, वरना हम अपने मुफादात पूरे नहीं कर सकेंगे। तीसरा मुस्कुराया, फिक्र न करो, हम इसे ऐसे गड्ढे में गिराएंगे कि यह फिर कभी भी वहां से न निकल पाए। जब हसद अक्ल से मिल जाए तो साजिश बनती है। इधर दरवेश महल के एक सादा कक्ष में सुकून से बैठा नमाज में मसरूफ था। वह जानता था कि अगला इम्तिहान मुश्किल होगा। जो सच पर चलता है उसका पहला दुश्मन सच छुपाने वाले होते हैं। दरबार की फैजा उस दिन अजीब थी। हवा में खामोशी नहीं बल्कि अंदेशा मुअल्लक था। दरवेश अपनी सादी सी जगह पर बैठा था, आंखें झुकी हुई, चेहरे पर सुकून। जो अंदर से मुतमिन हो वह बाहर के तूफानों से नहीं डरता। अचानक एक मुशीर बादशाह के सामने हाजिर हुआ। उसके हाथ में एक मोहर बंद कागज था। बादशाह सलामत, यह खत देखिए, यह सल्तनत के लिए खतरनाक खत है।
बादशाह ने खत खोला। चेहरा जर्द पड़ गया। खत में लिखा था कि यह दरवेश कोई आम आदमी नहीं, यह दरवेश दुश्मन सल्तनत का जासूस है। इसका मकसद आपकी सल्तनत को अंदर से तोड़ना है। और यह पागल नहीं, बल्कि एक चालाक जासूस है। यह मंसूबा तमाम मुशीरों ने मिलकर बनाया था। दरबार में शोर मच गया। मुशीर बोल उठे, हम पहले ही कहते थे यह फकीर ठीक नहीं है। हुजूम हमेशा वही मानता है जो उसके खौफ को सहारा दे। बादशाह ने दरवेश को बुलाया। जब दरवेश आया तो बादशाह ने निगाह उठाकर उसकी तरफ देखा। क्या यह सच है? दरवेश ने न इनकार किया न इकरार, बस इतना कहा, अगर मैं सफाई दूं तो शायद तुम सुन ना सको। कुछ सच ऐसे होते हैं जो सिर्फ सब्र से समझे जाते हैं। यह बात मुशीरों को और भड़का गई। देखा, यह खामोशी जुर्म का सबूत है। बादशाह उलझन में था। एक तरफ सच बोलने वाला दरवेश, दूसरी तरफ नस्लों के मुशीर। फैसले हमेशा मुश्किल होते हैं, खासकर जब सच अकेला हो। बादशाह ने हुक्म दिया, दरवेश को कैद में रखा जाए जब तक हकीकत सामने ना आ जाए। दरवेश जिंदान में रहेगा। दरवेश ने सर झुका दिया। न कोई एहतिजाज, न कोई फरियाद। जो अल्लाह पर छोड़ दे वह इंसानों से बहस नहीं करता। कैद खाना अंधेरा था, नम दीवारें, खामोशी। मगर दरवेश वहां भी नमाज में मसरूफ था। या अल्लाह, अगर ये कैद तुझे करीब करती है तो मुझे कबूल है। कैद जिस्म को रोक सकती है लेकिन अकीदे को नहीं। इधर महल में बादशाह को नींद नहीं आ रही थी। उसके ख्वाब में एक ही मंजर बार बार आता, खाली तख्त और टूटा हुआ ताज। जमीर अगर जाग जाए तो नींद दुश्मन बन जाती है। अचानक सरहद से खबर आई, दुश्मन फौज हरकत में आ गई है। मुशीर खुश थे, बादशाह के पास आए। जहां अपना, हम पहले ही कहते थे यह दरवेश दुश्मन का आदमी है। शायद दुश्मन को पता चल गया है कि उसका जासूस पकड़ा गया है। बादशाह के दिल में शक की आखिरी दीवार भी हिल गई। जब खौफ दलील बन जाए तो अकल पीछे हट जाती है। उसी रात बादशाह अकेला कैद खाने पहुंचा। दरवेश को देखकर बोला, अगर तू बेगुनाह है तो कुछ तो कह। दरवेश ने आंखें खोली और आहिस्ता कहा, मैंने कहा था ना, सच सुनना आसान नहीं। सच बोलने वाला हर हाल में नुकसान में रहता है। बादशाह ने कहा, कल जंग है, अगर मैं हार गया तो सब खत्म हो जाएगा। दरवेश मुस्कुराकर कहा, जंग बाहर नहीं, तुम अंदर हार चुके हो। जो अंदर हार जाए वह लश्कर के बावजूद हार जाता है। दरवेश ने कहा, मुझे आजाद करो और लश्कर की कमान मुझे दो। मैं आपसे वादा करता हूं कि फतह के साथ लौटूंगा। बादशाह चौंक गया। एक कैदी को? बादशाह ने दिल ही दिल में सोचा, पड़ोसी बादशाह मुझसे ज्यादा ताकतवर है। यह जंग तो यकीनन वह जीतेगा। मेरी सल्तनत तो वैसे भी जाने वाली है। क्या पता यह दरवेश मेरी सल्तनत बचा ले। जब कुछ बाकी न रहे तब हर चीज आजमानी पड़ती है। लम्हों की खामोशी के बाद बादशाह ने हुक्म दिया, दरवेश को आजाद करो और फौज की कमान दरवेश को दो। यह सुनकर मुशीर पागल हो गए। यह तबाही है। मगर बादशाह ने पहली बार उनकी न सुनी। यही वह लम्हा होता है जब बेवकूफ बादशाह समझदार बनता है। अगली सुबह दरवेश लश्कर के आगे खड़ा था। उसके पास न जरा न शान, सिर्फ यकीन। मैदान में पहुंचकर दरवेश ने कहा, सब रुक जाओ। सबसे पहले मैं बादशाह से मुआहिदा करूंगा। हर जंग तलवार से नहीं जीती जाती। चूंकि वह कमांडर था, पूरी फौज रुक गई। यह बात सुनकर दुश्मन फौज का सरदार आगे बढ़ा। जब वे मुआहिदा कर रहे थे उतने में दूसरे दुश्मनों ने हमला किया। और यह वह दुश्मन थे जो नहीं चाहते थे कि मुआहिदा हो और जंग रुक जाए। उन्होंने बादशाह पर तीर चलाया। तीर बादशाह को लगने वाला था कि उतने में दरवेश ने अपनी ढाल से दुश्मन बादशाह की हिफाजत की और उसकी जान बचा ली। फिर दरवेश और दुश्मन बादशाह ने मिलकर नामालूम दुश्मनों को खत्म किया। फिर दुश्मन बादशाह ने पूछा, आपने मेरी जान क्यों बचाई? दरवेश ने कहा, हम मुआहिदे में थे, लड़ाई में नहीं, इसलिए आपको बचाना मेरा फर्ज था। अगर मैदान जंग में आप मेरे सामने आते तो मैं खुद आपका सर कलम कर देता। यह सुनकर दुश्मन बादशाह हैरान रह गया। उसने कहा, मैं इस कमांडर को माफ करता हूं, इसने मेरी जान बचाई। यह निहायत बहादुर और होशियार शख्स है। क्या कमाल का बंदा है, दुश्मन को बचाता है
और खुद को भूल जाता है। दुश्मन फौज पीछे हट गई, जंग खत्म हो गई, दोनों की दुश्मनी दोस्ती में बदल गई, बिना एक कतरा खून बहाए। महल में खबर पहुंची तो बादशाह बेइंतहा खुश हुआ और दरवेश को अपना वजीर आजम बना दिया। सच का असर फतह से ज्यादा गहरा होता है। मुशीर शर्मिंदा थे, कुछ भाग गए, कुछ सर झुका गए। जंग के बगैर फतह की खबर पूरे शहर में आग की तरह फैल गई। लोग घरों से निकल आए, बाजारों में एक ही नाम गूंज रहा था, दरवेश दरवेश। जब सच जीत जाए तो तलवारें खामोश हो जाती हैं, जब उसूल बदलते हैं तो चेहरे बेनकाब हो जाते हैं। बादशाह ने हुक्म दिया, जिन्होंने झूठ, हसद और साजिश को झरिया बनाया वो फौरन मेरी सल्तनत से निकाल दिए जाए। कुछ मुशीर रोते हुए निकल गए, कुछ खामोशी से और कुछ शर्मिंदगी में सर झुका गए। झूठ का अंजाम हमेशा तन्हाई होता है। शहर में इंसाफ का नया दौर शुरू हुआ। टैक्स कम किए गए, रैया की बात सुनी जाने लगी, सिपाहियों को हक मिला और हर फैसले से पहले एक सवाल पूछा जाता, क्या यह सच पर मुबनी है? जहां सवाल सच का हो वहां जवाल नहीं आता। दरवेश को सब नया बादशाह बनाना चाहते थे, मगर उसने इनकार कर दिया। वो मुस्कुराया और बोला, मैं तख्त के लिए नहीं आया था, मैं तो दिल जगाने आया था। जो दिलों पर हुकूमत करे उसे तख्त की जरूरत नहीं। बादशाह ने कहा, फिर तुम क्या चाहते हो? दरवेश ने आसमान की तरफ देखा, बस यह कि सच जिंदा रहे और मैं गुमनाम रहूं। असल नेकी वो है जिसका नाम ना हो। कुछ अरसे बाद दरवेश खामोशी से शहर छोड़ गया। न कोई ऐलान, न कोई जुलूस, सिर्फ एक तहरीर बादशाह के कमरे में छोड़ी। जब तुम्हें फिर लगे कि सब तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं तो समझ लेना कि सच दूर हो रहा है। सच हमेशा तन्हा मिलता है, मजमे में नहीं। सालों बाद बादशाह लोगों की बातों पर नहीं बल्कि अपनी आंखों और दिमाग पर भरोसा करता। वो खुद रैया के दरमियान जाता और उनका हाल अहवाल खुद देखता और खुद एक आम इंसान बन गया। तो दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक किस्सा नहीं, ये जिंदगी का आईना है। हसद इंसान को अंधा कर देता है, खुशामद सल्तनतों को खोखला कर देती है, और सच चाहे फकीर के पास हो या बादशाह के सामने, आखिरकार जीतता जरूर है। तारीख इस बात की गवाह है कि मुनाफिक लोग कभी कामयाब नहीं होते। हमेशा मैदान सच्चे लोगों का ही होता है। मुझे उम्मीद है आपने इस कहानी से जरूर कुछ न कुछ सीखा होगा। अगर आप इस तरह की सबकामोज कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल सुनहरी किस्से को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन जरूर दबाएं ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।